हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं एक अस्तर वाला ब्लाउज जिसकी कटिंग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हमने इसकी लेंथ ली है 15 इंच और बैक फ्रंट साइड 16 इंच है। इस तरीके से तीरा लेंगे हम 6 इंच इस तरीके से, और 6 इंच ही हम आर्मोल्स लेंगे इस तरीके से। थ्री इंच हम चौड़ाई लेंगे नेक की। बैक पार्ट 9.5 इंच इस तरीके से, और इसको हम वी नेक में बनाएंगे इस तरीके से। पीछे टक्स के निशान लगाएंगे 4 इंच का। लेंथ रखेंगे इस तरीके से। तरीके से कटेंगे तो गीले बन चुका। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से 3 इंच पर गले की चौड़ाई 7 इंच, गले की लंबाई एक्स पॉइंट लेंगे 11 इंच पर इस तरीके से, और इधर लेंगे हम 3 इंच, इधर लेंगे हम 3 इंच, और इसको इस तरीके से मिलाते हुए हम तीरे निशान लगाएंगे। हम प्लेटों के निशान लगाएंगे। देखिए किस तरीके से लगा रहे हैं। ये हमारे प्लेटों के निशान आपके देखिए इस तरीके से। हाफ इंच का इधर आर्मोल की शाम से थोड़ा सा कटिंग करेंगे इस तरीके से। हमारा ब्लाउज अस्तर पर कटिंग होती तैयार, और अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। देखिए किस तरीके से करें। स्लीव की लंबाई लेंगे 5 इंच, और इधर लेंगे हम 7 इंच, इधर लेंगे 3 इंच। इसको इस तरीके से मिलाते हुए इससे हमारी स्लीव कट हो चुकी है इस तरीके से। तरीके से ब्लाउज का पीस है हमारा, और
सेंटर में बॉर्डर दिया। तो इस तरीके के ब्लाउज को हम किस तरीके से कट करेंगे देखिए। हम इसको इस तरीके से कटेंगे। तरीके से फ्रंट पार्ट कट कर लिया। और अब हम बैक नेक कट करेंगे, बैक पार्ट कट करेंगे। देखिए इसकी स्लीव कट करेंगे। हमारी स्लीव कटिंग होकर तैयार हो चुकी है। देखिए और ये हमारा पूरा ब्लाउज कटिंग कर दिया हमने। देखिए इस तरीके से हमने एक बार ब्लाउज रेडी किया है, हमारे कस्टमर का है। इस तरीके से यहाँ हमने डिजाइनिंग की है और ये इसके एसेंस बनाए। इस तरीके से बैक नेक है, इस तरीके से ब्लाउज हमारा रेडी हो गया। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। देखिए हम स्टिच करने जा रहे हैं अस्तर वाला ब्लाउज, जो बॉर्डर वाला ब्लाउज है। देखिए हम इसकी स्लीव स्टिच कर रहे हैं। इस तरीके से अस्तर को रखें, अप्लाई करेंगे। दूसरी वाली ठीक है, इसी तरीके से रखें और इसको भी इस तरीके से स्टिच करें।
सिलाई हम इस तरीके से लगाते हैं जिससे कि ये कपड़ा बैठ जाए अच्छे से, फिनिशिंग भी आती है। तो सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम इस तरीके से लगाएंगे। ये तैयार हो चुकी है। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे और इस तरीके से हमारी स्लीव। अब दूसरी वाली स्लीव को भी हम ऐसे जा रहे हैं। बैक पार्ट को किस तरीके से स्टिच करेंगे ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे हम। इस तरीके से सिलाई करेंगे। जिस तरीके से हमने स्लीव की सिलाई की थी सेम उसी तरीके से करेंगे इस पर भी सिलाई। बनाएंगे इस तरीके देखिए। ये दूरी कट करेंगे। डोरी कट करने के बाद हम इस तरीके से रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम इधर भी दोनों साइड हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई करेंगे इसको देखिए। इसको कट करेंगे।
और हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस पर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए तो हमारा बैक पार्ट ऐसे इस तरीके से तैयार हो चुका है। अगर आपको पसंद है तो सिलाई लगा सकते हैं, और अगर ना भी लगाएं तो भी सुंदर लगता है इस तरीके का। इस तरीके से सिलाई लगा दी चारों प्लेट के निशान है इसके। इस तरीके से इसको उधर की साइड में इस तरीके से करें। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट स्टिच होकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरीके से फिनिशिंग आई है गले की। और इसमें आप चाहो तो कोई लेस वगैरह जो आपके कस्टमर की डिमांड हो उस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। मेरे कस्टमर की डिमांड ऐसे ही सिंपल था तो मैंने सिंपल रखा है और इसमें कोई भी लेस वैस अटैच नहीं की। और इस तरीके से हमारा बैक पार्ट देखिए किस तरीके से तैयार हो चुका है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके के वीडियो देखने के लिए। हमारा ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को किस तरीके से स्टिच करेंगे, इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे पूरे बंद करने के बाद। फिर उसके बाद हम तीरा और टक्स पर सिलाई लगाएंगे फ्रेंड, और हम इसको कट करेंगे इस तरीके से तीरा। इस तरीके से हमने तीरा अलग कर दिया और हम ये वाले पार्ट भी अलग करेंगे और चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। कैसे किस तरीके से लगाएंगे देखिए ये वाली प्लेट इस तरीके से चौड़ी जाएगी और ये सबसे चौड़ी जाती है ये वाली प्लेट। उसके बाद ये यहाँ तक पतली और यहाँ से थोड़ी सी चौड़ी जाएगी और ये वाली प्लेट भी इसी तरीके से जाएगी। देखिए अब हम प्लेटों को लगाएंगे। पहले हम सामने वाली प्लेट इस तरीके से करेंगे तैयार।
सामने वाली ये बीच वाली प्लेट है, इसको इस तरीके से तैयार करें। इस तरीके से आए। हम ये तीसरे नंबर वाली प्लेट है, इस साइड में आती है। अब हम इसको इस तरीके से देखिए। तो हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक, जो प्लेट है हमने जो टक्स में स्टिच लगाई है, उसके बाद ये फाइनल निकल के आएगा। और इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करेंगे, फिर तीरा अटैच करेंगे हम इसे। आई बनाने की पट्टी देखिए किस तरीके से, इस तरीके से हमने फैब्रिक रखा, इस तरीके से अस्तर रखा, और हम इसको इस तरीके से रखेंगे और स्टिच करेंगे। देखिए एक सिलाई हम इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई और लगाएंगे थोड़ी दूरी पर। इस तरीके से हमारी पट्टी लग चुकी है आई वाली। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने अपना ब्लाउज का पार्ट रेडी कर लिया। अब हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से हमने 1.5 इंच की पट्टी कट की है और इसको इस तरीके से रखेंगे। इस पर भी हमें ऐसी सिलाई लगानी है। इसको फोल्ड करेंगे। देखिए हम इस तरीके से इसको सिलाई लगाने के बाद फिनिश करेंगे। नेक की पट्टियाँ किस तरीके से अटैच करते हैं हम, सारी पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं और इस तरीके से पट्टियाँ हमारी। और इनको देखिए अपोजिट में रखेंगे इसके, जैसे ये है इसको इस तरीके से रखेंगे और इस पर इस तरीके से स्टिच करेंगे। ऐसे ही हम सारी पट्टी रखें। इसके अपोजिट में ये आई। हमने अपनी सारी पट्टियाँ जोड़ ली हैं गले की। इस
तरीके से। अब हम गले की पट्टी को इस तरीके से रखेंगे। और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देखिए उंगली की सहायता या नाखून की सहायता से। और इस तरीके से करने के बाद और हम इस पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमारी गले की पट्टी फिनिश हो चुकी है। तो देखिए स्लीव की पट्टी तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव भी अटैच करेंगे और फिर उसके बाद हम फिटिंग कर तरीके से हम ब्लाउज में फिटिंग लगाते हैं। तरीके से हमें इसका मेजरमेंट करने के बाद निशान लगा लेंगे, सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम इधर भी सिलाई लगाएंगे। से 1 इंच का निशान लगाएंगे। स्लीव हमारी 14 इंच है, तो इसका हाफ करेंगे तो 7 इंच निकल के आएगा। और इस तरीके से तरीके से हमारी फिटिंग लग चुकी है। तो हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक देखिए। सारा ब्लाउज स्टिच कर लिया हमने। और इसका वेट देखिए। इस तरीके से हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है।